अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप वॉशिंग पाउडर का कारोबार करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। चलें स्टार्ट करते हैं। आप कारोबार करना चाहते हैं मगर पैसे हैं मगर आइडिया नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम छोटे बड़े कारोबारी आइडिया दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉशिंग पाउडर बनाने के बारे में कुछ अहम और बुनियादी चीज़ों पर। दोस्तों अगर आप वॉशिंग पाउडर बनाकर इसका कारोबार करना चाहते हैं तो आपको किन चंद ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सबसे पहले हम वो बातें करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है और इसके लिए ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी हैं। दोस्तों वैसे तो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए 82% सोडा ऐश और 18% एसिड सूलरी को मिक्स करने से हमारा वॉशिंग पाउडर तैयार हो जाता है। इस वॉशिंग पाउडर का क्या काम होता है, ये क्या करता है जी, ये हमारे कपड़ों से मैल मट्टी और पसीना वगैरह निकाल देता है। तो इसके बाद आ जाती है बारी कुछ दाग वगैरह लग जाएं तो वो इससे ख़ास साफ नहीं होते, यानी वो अपने साया वगैरह छोड़ जाते हैं। तो इनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चिकनाई वगैरह के दाग साफ कर दे तो फिर क्या करना होगा, आपको इसमें कास्टिक सोडा की लाई इस्तेमाल करना होगी। ये घी, चर्बी, ऑयल वगैरह इस तरह की चकनाहट वाली जितनी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों के दाग साफ कर देता है, इसलिए कास्टिक सोडा की लाई इसमें ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों कुछ दाग ऐसे होते हैं जो चकनाहट के नहीं होते लेकिन वो हार्ड चीज़ों के होते हैं, जैसे गेहूँ, अनाज, दाना वगैरह, जैसे दालें वगैरह हैं, इन चीज़ों के दाग हों तो फिर इसके लिए कास्टिक सोडा की लाई से हट के कुछ हमें अलग सा इस्तेमाल करना पड़ता है। जी दोस्तों वो है CMC पाउडर। CMC पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये हार्ड किस्म के दाग जिनमें चकनाहट वगैरह नहीं होती उनको वाश कर दे। दरअसल CMC पाउडर होता क्या है दोस्तों, ये आपके किचन में भी इस्तेमाल होता है। ये मिठाइयाँ वगैरह बनाने वाले तकरीबन अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये वही बेकिंग सोडा है जो आम इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनियां कहती हैं कि आप अपने कपड़ों को 30 मिनट या 20 मिनट तक भिगोए रखें। इसमें CMC पाउडर होता है जो अपना काम कम से कम 20 से 30 मिनट तक करता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हो गई सफाई और दाग साफ करने के बारे में, और कुछ अहम और ज़रूरी बातें और भी हैं, वो दूसरे नंबर पे आती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट देखने में खूबसूरत हो, मल्टीनेशनल कंपनियों के मुकाबले में जाग बनाने वाली भी हो जी, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी, इसके लिए ब्राइटनर और टिनोपाल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये ब्राइटनर और टिनोपाल तकरीबन एक ही चीज़ है, बस नाम का ही फ़र्क है। तो दोस्तों टिनोपाल हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट क्रिस्टल और चमकदार बन जाएगी, जो देखने में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रोडक्ट का मुकाबला करेगी। तो इसके बाद दोस्तों जाग की बारी आती है। जाग बनाने के लिए इसमें SLS इस्तेमाल किया जाता है। SLS के अलावा शैम्पू बेस भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉशिंग पाउडर में जाग बनाने का काम करते हैं और काफ़ी हद तक सफाई का काम भी करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और रह जाती है, जो आजकल डॉट वगैरह दाने से कलर के दाने वॉशिंग पाउडर में नज़र आते हैं,
तो ये दोस्तों नैन्सा पाउडर होता है। नैन्सा पाउडर मार्केट में आम मिल जाता है। ये आप अपने 5 kg के वॉशिंग पाउडर में तकरीबन 200 ग्राम तक मिक्स कर दें तो काफ़ी है। जितने कलर भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तमाम के तमाम 200 ग्राम काफ़ी है। तो दोस्तों इसके बाद आ जाती है बारी कास्ट कम करने की और वेट बढ़ाने की। तो दोस्तों इसके लिए अमूमन वाइट साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसे जी साल्ट भी कहते हैं। जी साल्ट का वजन बढ़ाने के साथ साथ एक और भी काम होता है, वो है कपड़ों के कलर की हिफाजत करना। ये आप 4 kg वॉशिंग पाउडर में तकरीबन 1 kg इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका 4 kg अगर वॉशिंग पाउडर है तो 1 kg इसमें जी साल्ट मिला के आप इसे 5 kg तक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जी दोस्तों अब मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है वो आपको बताता हूँ। सीएमसी पाउडर आपने 500 ग्राम 5 kg में इस्तेमाल करना है और कास्टिक सोडा की लाई आपने तकरीबन 30 ग्राम तक इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो टीनोपाल 100 ग्राम काफ़ी है 5 kg के लिए। तो बाकी फार्मूले मुख्तलिफ भी होते हैं। तमाम कंपनियों के अपने अपने फार्मूले होते हैं। जब आपने मार्केट में जाना है तो आपने भी अपना एक अलग नाम और एक अलग फार्मूला लेके जाना है। इसके बाद आपकी जो पैकिंग है इस पर मुनहसर है। जितनी प्यारी और खूबसूरत होगी उतनी ही ज़्यादा कशिश होगी। फिर अगर आपकी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट अच्छा है तो कस्टमर इसे दूसरी बार भी ज़रूर ख़रीदेगा। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। हाँ, अगर कोई दोस्त वॉशिंग पाउडर का कारोबार करना चाहता है और उसे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमें कॉल कर सकता है। अपना फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं। वरना अख्तियात करें ना कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपको इजाज़त है, आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे हमारा टारगेट जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ अहम मालूमात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बस किसी ख़ास वजह से मैं वो टॉपिक अभी तक शुरू नहीं कर पाया। इंशाल्लाह हम जल्द ही ये शुरू करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी और बेहतरीन इंफॉर्मेशन देंगे। अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।